हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हमारी लाइव क्लास शुरू हो गई है। हेलो गुड मॉर्निंग। और ये हाँ, मैम भी आ गए हैं। और एक तो मेरे एंकल वेट जिनके पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का, उनके लिए प्रमोट करती हूँ एंकल वेट्स। ऐसे बांध के सारा दिन चलते रहना है, घर का काम करो, खुश हो। हमें 10,000 स्टेप्स का मतलब सारा दिन 12 घंटे चलना पड़ता है घर में। बाहर तो हम 1-2 घंटे में कवर कर लेते हैं क्योंकि नॉन स्टॉप चलते हैं। घर में लोग 1 मिनट पीठ आ रही है आपकी। डांस करा रहे हो? कराओ। बिल्कुल एक्सरसाइज ऐसे करनी है, गाना लगा के जैसे डांस कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारी सब प्रेग्नेंट वुमेन है। हाँ, अभी मिलाते, पहले उनसे मिला ले। चलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास डॉक्टर्स के लिए है। ये वाला ऑपोजिट फोन में हाँ जी, हाथ पकड़ के करना है। पकड़ लो हाथ, सही बात, पकड़ लो, आप पकड़ लो। हमारी डॉक्टर साहिबा हैं, बहुत शौक से कराती हैं। रेखा है, बहुत शौक से कराती है। डिम्पल है हमारी बहुत से पुरानी सिस्टर। शिखा, पूजा। एक बैठ के डांस होता है, आप बैठ के डांस करो। ठीक है, ससुरा गाओ अपने मुंह से। आपका 9th मंथ है, इस पे बैठो तुम, यहाँ पे बैठ के करो। आपकी डिलीवरी कल हुई है, आ जाओ, बाहर आ जाओ। हमारे और जो अभी जिनकी नहीं हुई है उनका डर निकालो। आजकल डर बहुत है ना। कितनी इजी डिलीवरी, सेकंड बेबी आपका। फर्स्ट भी आराम से हुआ था इस बार। हाँ, आ जाओ, बेबी को लेके बाहर ही आ जाओ। आप बताओ, आपकी तो कहानी बताने लायक है। हाँ, बताओ, जो मन में आता है बताओ। हाँ, मेरी डिलीवरी बहुत अच्छी हुई है, पर मैं 5-6 दिन से पहले से आ रही हूँ। हाँ, यही बताने वाली हूँ कि 5-6 दिन से हल्का आ गए। पेन आ रहा है मेरे को, लेकिन फाइनल अभी 23 को हुआ है। कल हुआ है। कल हुआ है, पर बहुत अच्छा हुआ है जो भी हुआ है। पेन पहले तो लगता था ज़्यादा हो रहा था, लेकिन जब अंकल चले जाते हैं मैम के पास तो वहाँ लगा। पेन कहाँ पे हो रहा था? कमर में? कमर में हो या रहा पेट था। में? कमर से आगे आ रहा था मेरा। और कितनी देर हुआ होगा? मेरा होगा पहले 2-2 मिनट, 2 घंटे मैक्सिमम हुआ 2 होगा। घंटे में। हाँ, पहले स्टार्टिंग में तो हल्के थे। और जो पहले 5-6 दिन से हो रहे थे वो तो बहुत हल्के थे ना, बहुत हल्के थे। हाँ, तो ये है, आपको वापस भेजना ही ट्रिक है नॉर्मल डिलीवरी कराने का। वापस भेज दिया। मेरे कल ही हुए थे 3 बजे ना स्टार्ट। और बेबी को दूध पिलाया। ये जो अपने पेन होते हैं इससे बेबी को दूध आता है। दूध पिलाया तुमने? है ना। एक्सरसाइज करके दिखाओ, उनको भी बुला लो, सबको मिलने से अच्छा होता है। एक्सरसाइज कौन सी बताई तुम्हें? नीचे आ जाओ। हैं, कमर अभी ठीक हो सकती है। हाथ यहाँ रखो, हाथ यहाँ रखो, बेबी को यहाँ लिटा लो, यहाँ बेबी को लिटा लो, पैर मोड़ो। हाँ, पैर फर्स्ट एक्सरसाइज बस कुछ नहीं, जो सिजेरियन के बाद भी कर सकते हैं। अपना बेबी को अपने गोदी में, और एक्सरसाइज सारा दिन कर सकते हैं हम, है ना। पैरों को, एड़ी को स्ट्रेच करना है। ये डिलीवरी के बाद, चाहे सिजेरियन है चाहे नॉर्मल है। नहीं, पंजे अंदर करो। हाँ, और रोको, रोक के रखो, पूरा स्ट्रेच करो। हाँ, गाने के साथ। आ गए आप लोग? हाँ, देखो इसकी कल डिलीवरी हुई है। मिलो, पूछो पेन हुआ नहीं हुआ? सारे हैं?
मुझे पूछ रही है पूछना है? अच्छा। पेन तो होता है, बस सहना पड़ता है, इतना तो सहना पड़ेगा थोड़ा बहुत नहीं। कितना होता है? जैसे हर महीने होता है उसके मुकाबले में डबल। टाइम होता है ना। हाँ वो तो चलो पहले तो स्टार्टिंग में जो होता है ये ऐसे नहीं कि लगातार होता ही रहता है, हाँ। बीच में ब्रेक मिलता ब्रेक 10-10 मिनट बाद आधे मिनट का होता है। रिलैक्स हो जाते हो, फिर हो जाता है, फिर जो मेंसेस में तो लगातार होता है, एटलीस्ट ये 10 मिनट बाद होता है। फाइनल होता है अंदर, वो फिर कहीं पे नहीं रहता, बस वो नीचे ही होता है, बॉडी पड़ता है कि बस नीचे बोझ पड़ता है, बस बर्दाश्त के अंदर होता है। नहीं हो जाता। आपने पेनलेस के लिए नहीं कहा, आपने ये नहीं कहा, इसने तो कहा ही नहीं कि दर्द है, ये आज बता रही है, इसने कल नहीं कहा मुझे दर्द है। डीप ब्रीदिंग करते रहो बस बीच में बीच में ना, जब पेन आता है अपना सांस खींच के लो से पूरा, फिर ना बेड ऊंचा कर, मतलब उतनी डरने थोड़ा वाली सा बात थोड़ा नहीं सा। है, जितना डर सोचते हैं ना। क्यों डरते हो? मैंने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसी कंडीशन देखी ना, तो मुझे जब से डर लग गया। वहाँ पे लेबर रूम चले गए थे देखने? हाँ जी, वो एनएसटी हुई थी ना। हैं? एनएसटी हुई थी ना। एनएसटी हुई थी, हाँ। तो वहाँ डिलीवरी होती है ना। हाँ। तो मेरे को ना वो देखा ना, मेरी देखना हालत नहीं खराब तो हो गई। यहाँ तुम देखोगे थोड़ी। तो हाइट भी इतनी उनकी कंडीशन बहुत खराब थी उस टाइम। मेरी तो हाइट भी नहीं वाला मेरी हाइट भी ज्यादा लंबी नहीं है, ठीक है, वहाँ 5 हाँ। फुट की जितनी सी है, हाँ। ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, बेबी भी अच्छा हुआ। अच्छा, इसके बाद कमर की, बेड नीचे ही कर दो वापस, पैर मोड़ो। कमर की सबसे अच्छी एक्सरसाइज वो टॉवल लेके आना नीचे दबाने के लिए। ये जो सिजेरियन होंगे उनको पहले ऐसे ऊंचे करके फिर उठना है, बेड ऊंचा करके फिर उठना है। सिजेरियन वालों को उठना सबसे भारी काम है। जितनी भी मेरी एक्सरसाइज हैं उन सब में आप जब लेटे से उठते हो वो भारी काम है। ये एक्सरसाइज कम है क्योंकि इसमें कोई ऐसे जोर नहीं पड़ता पेट पे। तो उठना है तो साइड पे। ये एक एक्सरसाइज होती है कि ये आपके नीचे हमने दबा दिया, अब हम निकाल ना पाए। अब दबाओ, इसको प्रेस करो। देखो सब जने इतनी जोर से करना है डिलीवरी के बाद। कहीं भी डिलीवरी हो आपने अपने आप ये निकल ना पाए, दबाओ। सच में नहीं निकल रही ना? हाँ, इतनी जोर से दबाना है। तो ये कमर की एक्सरसाइज है, हमेशा ही करनी है। बस इसको फिर से दबाओ, मेरे हाथ को देखती हूँ। ये पैर पास करो, ये हिप्स के पास करो। अब ज़्यादा दो, हाँ अब लगाओ, दबाओ। हिप उठेगा, हिप उठेगा थोड़ा सा, तब पूरा प्रेशर पड़े। हाँ, अब ये ज़रा सा उठेगा तब ये पूरा प्रेशर पड़ेगा। पूरा हाँ। और दबाओ, जोर से दबाओ। हाँ, थोड़ा सा। ये एक्सरसाइज है कमर की, सबको, मम्मियों को भी करानी है। ये देखो, जैसे अब हमने दम लगाया ऐसे तुम बिना इसके करना है। अब नहीं है कुछ, फिर ऊपर वाली है नहीं है कुछ, तब भी हाँ पूरा प्रेस करो, पूरा प्रेस करो। हाँ, ये ठीक है। थोड़ा सा उठा लो, ये ऐसे कर लो, जरा सा उठा लो। चाहे सिजेरियन हुआ है वो भी कर सकते हैं। ज़्यादातर आजकल सबके सिजेरियन हो रहे हैं, उसके बाद भी कमर दर्द नहीं होनी चाहिए। कमर दर्द सिजेरियन से नहीं होती, उसके बाद जो हम आराम करते हैं उससे होती है। सच में बहुत दम लग रहा है, देखो। चलो करो आप। मैं खींचती हूँ। ये इतनी जोर से कमर से प्रेस करना है। घर का आजकल कोई काम नहीं है। जैसे हम पहले पानी भरते थे, भारी चीज़ें उठाते थे, और मान लो नहीं और कुछ हो रहा, हमसे लेटे हुए हैं, स्पेशली सिजेरियन वालों के। जैसे आप तो सब कुछ कर पा रहे हो और वो जो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये एक्सरसाइज, क्योंकि आज हमारी जॉइंट सॉफ्ट है। वो बोन लेके आना, ये इसको बैंड कर दो आप। मैं चाहती हूँ। बैक एक बहुत दुखी करती है, कोई देख नहीं सकता कि आपके दर्द हो रही है। और दोनों लेग्स, और पैर चौड़े करके खड़े होना है। अभी प्रेगनेंसी में किचन में ऐसे थोड़े से चौड़े करके खड़े होना है, सीधे रहना है। अभी भी करनी है ये, लेकिन अभी जब करनी है तो तकिया लगाना है। तकिया दिखाना, साइड करो, साइड करो, तकिया लगाओ। प्रेगनेंसी में अगर करनी है तो तकिया लगाना है। उठाओ, ये आपका पहला बेबी है ना? हाँ, अगर प्रेगनेंसी में सेम चीज़ करनी है, अब लेके आना चुन्नी नीचे, इधर इसके ऊपर आओ पूरे। हाँ, प्रेगनेंसी में तकिया लगा के लेटना है। इवन जब आप डॉपलर कराते हो, अल्ट्रासाउंड कराते हो, जो उसमें फ्लो कम आ जाता है, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल होती है यहाँ पे और वो दब जाती है। प्रेगनेंसी में करनी है तो ये इमेजिनरी टॉवल रखनी नहीं है हमेशा, है ना? अब इसको दबाओ। हाँ, प्रेगनेंसी में भी ऐसे ही दबाना है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और बाद में भी और उसके बाद में भी। मम्मियों को भी करवाना है। हाँ, जब बेबी पोज करते हैं उसमें ये अपने आप हो जाता है ना? बेबी पोज करते हैं। अब अपने माथे से लगाना है अपने पैरों को। तुम तो लगा सकती हो, बहादुर हो। घर का काम करती थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाँ, पूरा किया ना? हाँ, ये ऐसे झूलना होता है।
बैठ जाओ। बैठा जाएगा नहीं, ऐसे ही पकड़े पकड़ के बैठो झटके से। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, सिटअप्स बोलते हैं। आपने ऐसे लेट गए, फिर लेट गए, फिर लेट जाओ पकड़ के। जब तक नहीं उठा जा रहा ना सही, लेकिन जब उठा जाएगा, अब 1 हफ्ते में आपका पेट छोटा होगा। अभी पेट है ना बीच में, 6 मंथ जितना पेट है अभी, फिर बैठ जाओ। ये सिटअप्स बोलते हैं। ये बहुत है ना, बस कुछ और नहीं पकड़ना, यहीं से उठना है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और कुछ नहीं करना, तो कमर उठाना है ऐसे ही। ये भी एक्सरसाइज है। हाँ, प्रेगनेंसी में जो हम कराते थे, इसमें ये दबा नहीं रहे। अब बिना पिलो के कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वैसे पिलो लगा के करना। ये कमर दर्द नहीं होनी चाहिए। जो लोग व्यूअर्स के किसी के भी नहीं होनी चाहिए, बहुत दुखी करती है। किसी को दिखाई नहीं देती, आप अच्छे भले दिखाई देते हो और आपकी कमर दर्द हो रही है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी की जो कमी है वो भी सेकंड प्रेगनेंसी में आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि इस वक्त जॉइंट सॉफ्ट है। इसी वक्त नुकसान होगा अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में करोगे, भारी चीज़ उठाओगे। कमर दर्द आपने विटामिन डी लगवा लिया? हाँ, ठीक हो जाएगी। उसके बाद दिखाओ। नहीं ठीक है। कमर यहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ना चाहिए। और आपने ये एक्सरसाइज करनी है, करके दिखाओ। चलो आप लेटो, आपको बताते हैं। आपने हॉट वाटर बॉटल रख लो, हमें दोनों चीज़ें हो जाएंगी। हॉट वाटर बॉटल रखने से क्या होगा, आपकी सिकाई भी होगी थोड़ी सी, है ना। यहाँ पे बिल्कुल ठीक है आपके, देखो कोई गैप नहीं है। कहाँ पे दर्द होता है? हाँ, तो आपकी स्ट्रेंथ कम है। नहीं हो, चलना है आपने, वॉक करना है। ये बहुत अच्छा कर रही हो, सीख ली इसने, बहुत अच्छा करो। मेरा हाथ निकल ना पाए। कितने मन से? हाँ, तो अभी तो आप बिना तकिए के लेट सकते हो। क्यों लेट सकते हो? क्योंकि अभी इतना प्रेशर नहीं है। यूट्रस जब बहुत बड़ा हो जाता है तो वो नीचे ब्लड वेसल जो उसके पीछे जो उसको सप्लाई करती है वही दब जाती है। बहुत बार इसकी वजह से डॉपलर स्टडी फ्लो कम आ जाता है। तो उसका तरीका है कि आप दोबारा कराओ अल्ट्रासाउंड और यहाँ पे तकिया लगाओ। दिखाओ तकिया। जब हम अल्ट्रासाउंड कराने, डॉपलर कराने जाते हैं, किसी का फ्लो कम आता है, तो यहाँ कंधे के नीचे तकिया लगा के अब करेंगे तो देखना फ्लो अच्छा हो जाएगा। इसीलिए मना करते हैं ना सीधे लेटने को। लेकिन जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। अल्ट्रासाउंड में फ्लो नहीं देखते, एक डॉपलर होता है, फ्लो देखते हैं। जिससे कोई कह रहा था AFI ज़्यादा है, AFI ज़्यादा हो कम हो कुछ भी हो, डॉपलर कराना है। कोई बात नहीं, शुगर टेस्ट कराना है, कराते रहना है, हर हफ्ते कराते रहना है। और रात के खाने के 8 घंटे बाद कराना है। और नाश्ता करके उसके 2 घंटे बाद। आज नाश्ता करके करो 2 घंटे बाद वाला। 126 आना चाहिए मैक्सिमम। जो डॉक्टर ने चेक किया लास्ट प्रेगनेंसी में मेरा AFI पहले 18 थी। हाँ, फिर 1 मंथ बाद जब नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ फिर वो 80 रहा। हाँ, नहीं ऐसे ही किसी बार काउंट करने वाले पे डिपेंड करता है। AFI इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 7 से 20 तक नॉर्मल है। हाँ, और आखिरी दिनों में कम होता जाता है। जैसे ये बता रही है, पहले मेरा 18 था फिर 8 रह गया, तो ऐसे। हाँ, नहीं इतना ध्यान से कई बार देखते भी नहीं है। उसके सारे पॉकेट्स जो मेजर करने चाहिए, ऐसे जल्दी कह रहा 8 की जगह 9 भी हो सकता है, 18 की जगह 16 भी हो सकता है, थोड़ा बहुत। और थोड़ा बहुत 9th मंथ में कम होता है, वो इतना बड़ा इशू ही नहीं है। दूध कैसे पिलाना है? हाँ, बैठना। हाँ, माँ बच्चे के बीच में कपड़े कम से कम होने चाहिए। लेके आओ। और बैठने का तरीका और बता दो। ये पैर अंदर करना है। मान लो आपने इधर से पिलाना है तो ये पैर मोड़ो, ये मोड़ो, नहीं ये मोड़ो, ये इसके अंदर डालो, ये इसके अंदर डालो, ये ऐसे रखो, इसको मोड़ो। हाँ, इसको ऐसे। और वैसे बेबी को यहाँ पे बिठाना है। ये पोजीशन सबसे सही पोजीशन है ना। इसमें बेबी अपने आप ही, आपको नींद भी आ सकती है, देखने की भी ज़रूरत नहीं है। 1 हफ्ते में बेबी सीख जाएगा। दिन में बेबी को रोशनी में रखना है, रात को अंधेरे में रखना है। सेम ट्यूबलाइट में रखेंगे तो उनको बोलो, सेम ट्यूबलाइट में रखेंगे तो क्या होगा, उसकी रात दिन नहीं बनेगी। नहीं, अभी तो इसकी रात दिन एक ही है ना। अगर आप इसको दिन में रोशनी में रखोगे ऐसे खिड़की के आगे, और रात को अंधेरे में बिल्कुल ट्यूबलाइट बंद कर, तो रात को भी खिड़की के आगे बाहर की स्ट्रीट लाइट जितनी होती है उतनी हो, बस बहुत है बेबी देखने के लिए। कोई लाइट जलाना नहीं है, तो डे लाइट दे। अब हमारा बेबी ऐसे चाहे दूध पिला के फिर ऐसे यहीं लिटा लो। बर्पिंग के लिए कंधे पे लिटाना बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे, यहाँ पे लिटाना आसान लगता है ना। यहाँ पे हमारा डबल बेड होता है, बेबी गिरेगा नहीं। ये बर्पिंग कर दिया आपने, यहीं पे हाथ लगा लो, यहाँ पे बस। ये ऐसे बच्चे को हमेशा साइड से रखना है, बच्चा वॉमिट करता ही करता है ना। बस
एक क्वेश्चन था कि आप डिलीवरी के बाद की केयर, मेरे हिसाब से दो ही है कि बच्चा वॉमिट करे तो बाहर निकले, और दूसरा उसका रात दिन बने ताकि माँ भी सो पाए। आपने पानी पीना है, हमारे यहाँ पानी नहीं पिलाते, पहले गर्म ठंडा वो गंदा पानी होता था। हाँ, आजकल साफ पानी होता है, पानी पीना है। और माँ की नींद पूरी होनी चाहिए। 7 बजे आप खाना खा के सो जाओ। बच्चा जिसके पास रहता है, जिसे आवाज़ से पहचानता है बच्चा, थोड़ी सी इधर करो, उसका सिर सपोर्ट करो। हाँ, ऐसे बच्चे को लेकर रात को सो जाना तुमने, थोड़ी सा ऐसे करके बस सो जाना। और पूछो कुछ बच्चे की केयर के बारे में। बच्चे की नाड़ू दिखाना, वो अच्छे से साफ करनी है, उसमें डरना नहीं है। उसमें अच्छे से बीटाडीन से चारों तरफ, ये नाखून की तरह होता है, इसमें दर्द नहीं होता। अच्छे से चारों तरफ से उठा के साफ करनी है। ये झड़ जाती है 5-6 दिनों बाद। कॉटन के साथ लगा लो, जैसे अभी हमने सुबह लगाए थे ना, वैसे पूरी चारों तरफ से साफ करके लगा दें। नॉर्मल खाना खाना है जो पहले खाते थे। आजकल जो भी पहले कहते थे ठंडी चीज़, गर्म चीज़, वो एक मौसम के हिसाब से। हाँ, फ्रूट साफ सुथरे हर चीज़ को खा सकते हैं। अब गर्मी सर्दी में आजकल हम रहते ही नहीं है, जैसे सेम ही खाना रहता है गर्मी सर्दी में। सर्दियों में हम कपड़े पहन लेते हैं, गर्मियों में हम कूलर चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं। तो हमारे लिए कोई गर्मी सर्दी नहीं है। साफ़ सुथरा खाना। पहले होता था कि पानी वाली चीज़ें गर्मियों में खाओ, घी वाली चीज़ें सर्दियों में खाओ। अभी सेम 15 ग्राम घी थ्रू आउट ईयर खा सकते हैं रोज़ का, 3 चम्मच, जो कि हमारे दूध में ही चला जाता है। जो लोग दूध नहीं पीते उनकी बात है, थोड़ा 1 चम्मच घी डाल दो। जैसे दूध पीते हैं तो फुल फैट का अगर दूध पी रहे हो, दही खा रहे हो, उसी में जो ऑयल जा रहा है, बादाम का ऑयल एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि 20 बादाम रोज के खा लें। सैलड आधा किलो, जैसे पहले खाते थे वही सेम डाइट है। और कुछ? अच्छा, इनकी तो ब्लीडिंग हो रही है 48 की। आपकी बायोप्सी तो होगी, एक बायोप्सी होगी कि वो किस टाइप की है ब्लीडिंग, है ना। इनको भेज दो, कल खाली पेट आना। एक बार देख लेना, और भी अब आ गए, एक्सरसाइज बताओ। बैठे बैठे ये वाली कर सकते कोई- हो, बटरफ्लाई में बैठ सकते हो, जैसे ये सारे हाँ, सब जने नंबर 1 एक्सरसाइज बटरफ्लाई, है ना। हाँ, तुम भी बताओ अपना एक्सपीरियंस। पहली डिलीवरी कैसे हुई थी? अभी तो सेकंड तो चलो इजी, बहुत इजी हो गई। हाँ, पहली भी नॉर्मल, पूरी एक्सरसाइज की थी। हाँ, अभी आज की डिलीवरी के बाद, कोई डिलीवरी के बाद बैक पेन रहा इतने 4 साल? हाँ, उसके बाद ठीक रहा। अभी विटामिन डी लगवा के जाना, जो क्योंकि शुरू में लगाती हूँ प्रेगनेंसी, अब 9 महीने 8 महीने हो गए, दोबारा लगवा के जाओ। घर में औरों के भी लगवाओ। जो लोग मोटे होते हैं उनको हम कहते हैं फैट नहीं खाना, घी नहीं खाना। और विटामिन डी मोटी चमड़ी से, धूप से भी नहीं जाता। तो जितने लोग भारी हैं देखने में, अंदर से कमज़ोर हैं, ये भी आप देखते होंगे कि देखने के भारी हैं। कौन? पापा आपके? हाँ, मैं इसलिए इतना प्रमोट कर रही हूँ। नेक्स्ट जनरेशन, आपके अंदर जो बेबी है उसकी बोन्स बननी है। विटामिन डी ऐसे है जैसे मोबाइल के लिए चार्ज करना, है ना। मेरा मोबाइल चल ही नहीं रहा था, मैंने चार्ज किया, चल गया, अब सब कुछ आ रहा है उसमें। कहते हैं शुगर उससे हो रही है, प्रेगनेंसी जो नहीं हो रही है वो मेल फैक्टर ज़्यादा है। मेल फैक्टर, लड़कों में जो विटामिन डी की कमी हो रही है उससे उनके स्पर्म को तो एकदम पेनिट्रेट कर रहे हैं ना, चार्ज होना चाहिए। तो चाहे हम कुछ भी करें, वो एग के अंदर तो अपने आप ही जाएंगे ना, वो तो डॉक्टर नहीं ले जाएगा। एक एग और स्पर्म अंदर अपने आप ही जाते हैं। हमने सीमन यहाँ यूट्रस के अंदर, इधर से ट्यूब होती है दोनों तरफ से, और वो एक फ़ोटो भी है ना, यहाँ से एग आता है और नीचे से स्पर्म आते हैं। तो इन्होंने जो अंदर पेनिट्रेट करना है वो तो खुद ही करना है ना, वो तो हम नहीं करा सकते। तो यहाँ पे उनमें अंदर चार्ज होना चाहिए, स्पर्म को चार्ज होना चाहिए। हस्बैंड का विटामिन डी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हस्बैंड का विटामिन डी, और घर में बड़ों का प्रेगनेंसी, और घर में बड़ों का, पापा का, जैसे आपने बताया, बड़ी खुश, मुझे अभी पता चला। हाँ, थायराइड कराना है। जिसको कुछ भी तकलीफ हो, थायराइड और शुगर तो करा ही लो। और शुगर 8 घंटे पहले खाना खाया होना चाहिए, 8 आवर फास्टिंग होना चाहिए।
होता क्या है कि हम रात को 8 बजे खाते हैं और सुबह 8 बजे सैंपल देते हैं, 12 घंटे बाद देते हैं, वो कम आ जाता है क्योंकि वो तो ईंधन की तरह खर्च हो रहा है। और HP, ये 4 टेस्ट कराओ, पूरा हेल्थ चेकअप कराने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर ये ठीक है तो बाकी भी ठीक ही आएगा। साल में सबको 2 बार लेना पड़ता है, बल्कि कहते हैं वो 1 साल के लिए, लेकिन 6 मंथ बाद ही सेम सिम्टम फिर से शुरू हो जाते हैं। इसका जो इंजेक्शन है अरेकिट, हाँ लगा लो अब जुलाई में, अभी जुलाई में पिछले हाँ अभी लगवा लो, मई में ही लगवा लो, 9 महीने बाद ही ख़त्म हो जाता है। सकते हैं। ये अब आज के हैं, हाँ जी हाँ जी, मैं मेरा 9 मंथ कंप्लीट होने वाला है, बस 4 डेज ये तो हाँ। आपको प्लस 5 डेज और ऐड करने हैं। 40 वीक होते हैं जब ड्यू डेट होती है। उसके बाद अगर फीटल मूवमेंट देखो, डेली फीटल थोड़ा मूवमेंट, दर्द हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं नहीं, वो हर 10 मिनट बाद होगा, पता चल जाएगा। डेली फीटल मूवमेंट शुड बी मोर देन, बोलो कितने होने चाहिए दिन में, मूवमेंट कितने होने चाहिए। एक्सरसाइज एक के बाद एक कराते जाओ, 10 सबको कराओ। नंबर 1, नंबर 2, में सुबह से लेकर शाम तक 10 बार movement का 10 बार मूवमेंट होनी चाहिए। भी आपको कम लगे तो दिखाने आना होता है, ऐसा नहीं सोचना कल जाएंगे, सेम डे दिखाने। उसी दिन दिखाना है। अगर मूवमेंट 10 से कम, मतलब आधे दिन में 5 से कम है, आपने सुबह से दोपहर तक देखा, हुआ ही नहीं, तो फिर शाम तक देखना है। अगर सुबह से दोपहर तक हो गया तो अपने सो जाओ खाना खा के, फिर कुछ ज़रूरत नहीं है बार बार 10 तक देखने की भी। हाँ, दोनों टीचर एक इधर को एक इधर हाँ, थोड़ा दूर। नंबर से कराओ, नंबर हमारे चेंज ना करो। हाँ, बटरफ्लाई शुरू करनी है सबसे पहले, सबको रेस्ट भी मिला होगा तो भी, और कुशन पे बैठ के करना है। नंबर 2 पैर लंबे करके फिर आगे अंदर बाहर करना है। बैठ जाओ, बैठ के बताओ, अंदर पैर अंदर बाहर करने हैं, ये अंदर बाहर। ये नंबर 2 हो गई। ये लेवल 1 एक्सरसाइज बता रहे हैं, चाहे आपने बाद में 9th मंथ भी है, शुरुआत जब भी करनी है पहले लेवल 1 से ही करनी है ना। फिर नंबर 3 कौन सी है? एक पैर, हाँ ये झूला, ये जो हाँ पैरों को झूलाते हैं ना, ये हाँ ये बहुत अच्छा रहता है, बड़ा मज़ा आता है इसे करने में। गाने लगा लो, गाने के साथ कंधे नहीं हिलाने, सीधा खाली पैर, हाँ थोड़ा सा धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं करना। करो जैसे आप बेबी को झुलाते हो, बस ये यहाँ तक लेके आना है ना। फिर छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, फिर सांस लो, ये ऐसे स्ट्रेच।
सेम कहाँ चलता है, सबका अलग अलग चलता है। नहीं नहीं, आपका हो ही नहीं रहा रेखा, आपका हो ही नहीं रहा बिल्कुल। हाँ तो एक पैर मोड़ लो, तुम एक पैर मोड़ लो, एक मोड़ के दिखाओ। हाँ पास पास आ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल पास आ जाओ, बिल्कुल पास आ जाए। एकदम टच करना चाहिए दोनों पैर, ये दोनों पैर आगे और आगे आओ। हाँ अब एक दूसरे के हस्बैंड की भी, मतलब उनकी भी स्ट्रेचिंग ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ का कराए, ये सबका पैर खुलना चाहिए। अगर आप गिर जाते हो, स्लिप कर जाते हो, अगर आपका ये जॉइंट सॉफ्ट होता है तो फ्रैक्चर नहीं होता। बुजुर्गों का स्पेशली फीमर नेक फ्रैक्चर होता है अगर वो गिर जाते हैं तो ये मतलब पापा लोगों को भी करनी है, मम्मी लोगों को भी करनी है, ये वो उसको तो ज़रूर करनी है। नी की प्रॉब्लम हो सबसे अच्छी है अंदर बाहर करो, पैर अंदर। हाँ ये हो रहे हैं ना अंदर के, हमारे अंदर के यूज़ ही नहीं होते। हाँ कोई भी कर सकता है, ये भी अच्छी बात है इसमें कि कोई भी कर सकता है, जितना बिना पेन क्रिएट करे। पेन नहीं क्रिएट करना, बस करना है। ये बैक की, ये सब कर सकते। अब ये नंबर 5 हो गई। नंबर 6 बट वो डड्डू वाली। अब जब 3 मंथ्स हो जाएंगे तब ये करो। इसमें है कोई, इसमें भी प्रेशर नहीं पड़ रहा, लेकिन साइकोलॉजिकली आपको लगेगा बड़ी मेहनत लग रही है, तो इसलिए इसको जब एंटी स्कैन हो गया, देख लिया बच्चा ठीक है, सर्वाइकल लेंथ आपकी 1 इंच से ज़्यादा है, 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। हाँ ऊपर भी कर सकते हैं। छोटी उंगली को देखो, चांदना मैम कराती हैं, छोटी उंगली को देखो। चांदना मैम का नंबर दे दो, वो देना, लिखने के लिए देना। इसमें उठना है, बैठना है, अच्छा कुछ भी नहीं करना। मान लो आप टीवी देख रहे हो, मैं चाहती हूँ कि जो ऑफिस से आए हैं इतना टाइम ही नहीं है कि अलग से एक्सरसाइज करें, तो वो काम करते करते कैसे करेंगे। आपने बस बैठना है, अपने वजन से बैठना है बस, नहीं घुटने नीचे रखो। हाँ ये अपने वजन से बैठो और बस ऐसे स्ट्रेच करके अपना काम करो। कपड़े प्रेस कर लो, मान लो आप कपड़े प्रेस कर रहे हो, ऐसे बैठ गए है ना। आप मटर कोई काम कर रहे हो, सब्जी ठीक कर रहे हो, कोई लैपटॉप पे काम कर रहे हो, तो ये ऐसे बैठ जाओ। खाना खा के बैठ जाओ, खाना खा लो इस पोजीशन में। हाँ अच्छा बैठ रही है। आपका देखो बिल्कुल नहीं खुल रहा, डिफरेंस दिख रहा है अपने में और इसमें,
पूरा खुलना चाहिए, आपके हिप नीचे लगने चाहिए, हिप्स नीचे लगने चाहिए। अपने वजन से हो रही है, इसमें हमें कोई भी। इसका देखो बहुत सुंदर हो रहा है, कितना सुंदर हो रहा है इसका, आपका बहुत सुंदर हो रहा है। कितनी दोनों एकदम ऐसे बैठी है जैसे कैजुअली, है ना, जैसे कुछ कर ही नहीं रही। देख रहे हो डिफरेंस? काफी अच्छा होता है। हाँ, अभी करने से हो गया ना, करने से हो गया। इसकी टेक्निक सही होगी तो वो दिखाना मुझे। इन दोनों आप नहीं कर रहे, करो ये। अभी 3 मंथ्स नहीं हुए इसलिए नहीं कर रही, लेकिन कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। मैंने रखा हुआ है कि चलो ऐसे कुछ भी इसमें बेबी नहीं निकल जाता है। हाँ, आपका तो ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट बताओ, कैट एंड कैमल वाली कर लो। ये भी कमर के लिए है। कमर का जो कर्व है, जिसकी कमर दर्द है, स्पेशली आपने ये करोगे। और ऐसे, अच्छा ऐसे करके एक कमर दबाने के लिए भी बोल सकते हैं किसी को। आपने करा, ऐसे किया और बोलो किसी को मालिश करे। इस पोजीशन में जब कोई मालिश करेगा आपको बहुत आराम मिलेगा, हैं। अगर आपको दर्द है ना, तो इस पोजीशन में देखो आपकी इसकी कमर कितनी सीधी है, बिल्कुल सीधी है, कोई गड्ढा नहीं है, कोई लाइन नहीं, कहीं से अंदर नहीं जा रही है, एकदम तख्ती की तरह सीधी कमर होनी चाहिए। ये जो कर्व बन जाता है उसकी वजह से वहीं पे दर्द रहता है, और उसको हमने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ठीक कर सकते हैं, बाहर पुश कर करके। ऐसे जोर लगाओ मेरे हाथ पे, हाँ ऐसे। जब हम एपिड्यूरल लगाते हैं तो कहते हैं कूप बन निकालो। हाँ नी वाले भी कर सकते हैं कैट पोज। हाँ, तुम्हारे नी का है, क्या हुआ है? मसल स्ट्रेन आया था, तो अब प्रेगनेंसी में थोड़ा पेन आ रहा है। हाँ नहीं ठीक हो जाएगा, ये कोई खास बात नहीं है। ये कोई नहीं, आप विटामिन डी का इंजेक्शन लगवाओ, डिफरेंस देखना। नेक्स्ट क्लास में बताना। सेशन ले लिए वो ठीक है, वो तो हफ्ते के होते हैं। कैट एंड कैमल करो, जिसमें दर्द नहीं हो रहा वो सब कर सकते हैं। दर्द क्रिएट नहीं करना। नहीं, वो अपनी होती है, वो अपनी होती है। हाँ वो अपनी होती है, ये आपकी है। ये 80-90 होगी आपकी। आज पल्स देखी सबकी? हाँ बहुत सुंदर कर रहे हो, ये बहुत सुंदर कर रहे हो, बहुत सुंदर कर रहे हो। ऐसे ही अपने बेड पे, डबल बेड पे करने वाली बनाई हुई है सब मैंने। बहुत। चांदना मैम का नंबर दे रही हूँ, एक हफ्ते ज़रूर उनकी क्लास अटेंड करो, वो अच्छे से सिखा देती है। जब लंबा सांस ले लो तो ऊपर और छोड़ते हुए नीचे, इसको बाहर। हाँ, लंबा सांस लेते हुए ऊपर, थोड़ी देर होल्ड करते हुए, उसमें देखो नेक की भी एक्सरसाइज करेगा, और छोड़ते हुए नीचे। सर्वाइकल सर्कलाज हुआ है, वो एक्सरसाइज तो कर सकते हैं, लेकिन वही लेवल 1 की करो। अभी 9th मंथ में करना ज़्यादा। अभी तक जो बताई है हमने, पहली 4 एक्सरसाइज, 5 एक्सरसाइज वो करो। जब आप छोड़ते हो तो ये बाहर आएगा। और क्वेश्चन था ना, ये क्या है? हाँ, जेस्टेशनल डायबिटीज़ को ठीक करना होता है। मेटफॉर्मिन की गोली शुरू होती है, और आपने सारे दिन वॉक करना है, सारे दिन वॉक करना है। शुगर को ठीक करना है, उसके लिए 39 वीक तक वेट कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन किसी मतलब पर्टिकुलर केस होना चाहिए ना, सारी चीज़ें रिपोर्ट्स मेरे सामने होनी चाहिए, तब मैं बता सकती हूँ। जो फ्रेंड के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। ये इस पर हम लोग, यही हमारा ये 2 नंबर पे हम लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, मैं कंसल्टेशन देती हूँ, सारी रिपोर्ट्स देख के फिर बता सकते हैं। हाँ, अब ये बता नहीं सकते ना, राइट सिजेरियन हो गया तो बाद में कोई नहीं कह सकता कि वो सही था या पहले। जब कोई सिजेरियन आपको कहता है उस वक्त का अपॉइंटमेंट लेके डिस्कस कर सकते हैं। अब हो चुका तो कोई डिस्कस नहीं है। बाद बैक पेन है और इंजेक्शन लगवाओ विटामिन डी का। और अभी सुबह से आज मैं बैक पेन वीडियो सारी दोबारा देखो, 1 in a 1 year। सारी बैक एक की बता रही हूँ। डिलीवरी जैसे भी हो जाए बैक एक नहीं होनी चाहिए। वाइट वाटर लाइक डिस्चार्ज होता है साथ इसमें ईचिंग अगर होती है ना, तो आपने फिर फंगल इन्फेक्शन है इसका मतलब, देख के उसका ट्रीटमेंट होगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। और जो अंदर का पानी होता है ना बेबी का, जो आपको डर है कि वो वाला पानी ना निकल जाए, वो बिल्कुल पानी जैसा होता है, वो यूरिन जैसा होता है। और जो मदर का अपना डिस्चार्ज होता है यहाँ से, वो ऐसा होता है जैसे आपकी नाक से निकलता है, स्टिकी होता है वो स्टिकी होता है।
जो अपना डिस्चार्ज है मदर का है, जो कि अंदर का पानी नहीं है, वो स्टिकी होता है, आपके कपड़ों से बाहर नहीं निकलेगा। और जो बेबी का पानी होता है, जिस पानी में बेबी रहता है, इस बिल्कुल वाटर लाइक होता है, यूरिन की तरह वाटर लाइक होता है। ये तो अगर एक ड्रॉप भी होगा तो नीचे वाले कपड़े में आ जाएगा। क्वेश्चन बोलो। हेलो, क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छी बाद एक्सरसाइज कमर बता में रहे हैं। जो- एक्सरसाइज साथ साथ दिखाते रहो। हाँ, डिलीवरी के बाद जो कमर में वो तो मैं सुबह से बता ही रही हूँ। रखा उसी को रहता है, हाँ, उसके लिए आपने ना कैसे करें? हाँ यहाँ से प्रेस करना है दीवार को। हमने, अभी हाँ, आप ऐसे बैठे भी हो ना, अगर सिंपल बैठे हो, यहाँ से दीवार को प्रेस करो, दीवार को प्रेस करो। ये वाली एक्सरसाइज करो जो ये कर रहे हैं, इस वक्त कर रहे हैं। आज हम बाई चांस सारी मैं कमर दर्द की करा रही हूँ। 9th मंथ में जो स्वेटिंग होगी वो होगी डिलीवरी के लिए। दर्द हो रहा है डिलीवरी के बाद, आफ्टर डिलीवरी पूरा टच करो और इसको धक्का दो। इसको धक्का दो बस, कुछ यहाँ से जिस जगह से दर्द हो रहा है उस जगह से, हाँ यहाँ से पुश करना है दीवार को। या पहले सर से पुश करो, फिर कंधे से पुश करो, फिर इस गड्ढे से पुश करो, फिर हिप से पुश करो। हर जगह दीवार को, फर्श को अपने आप से पुश करते रहो। ये भी बहुत अच्छी, और जो ये लोग कर रहे हैं अभी इस वक्त कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। डिलीवरी के बाद करनी है ये। हाँ, ये हमेशा करनी है। ऐसे ही मस्ती में गाने चल रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज कर रहे हो आप। जरूरी नहीं है पूरा ही उठ जाएगा आपसे, अगर नहीं उठता तो सिर्फ कोशिश करें। 3.7 तो बहुत कम है। इसको दोबारा कराओ, रिपीट कराओ किसी और जगह से, है ना। ये तो बहुत कम है, इसमें तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा। रिपीट अल्ट्रासाउंड एक बार करा लो, अगर बढ़ रहा है तो ठीक है। सोनाली, अपना अल्ट्रासाउंड दिखाओ, तभी मैं बता पाऊँगी। अपना अल्ट्रासाउंड इतना इजी नहीं होता, ट्रीटमेंट सबका सेम नहीं होता। खाली हम तो प्रिवेंशन बता सकते हैं ना, प्रिवेंशन बता सकते हैं कि ये करो। ऑनलाइन सिर्फ इस तरह क्लास में प्रिवेंशन बता सकते हैं कि इससे आपको बैक एक नहीं होगी। अब बताओ 9th मंथ की, जब लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हो गया, पैरों बाहर बैठ के कैसे करनी है? दीवार वाली। अच्छा, कोई बहुत थका हुआ है तो दीवार वाली कर लो, दीवार वाली। अगर बहुत थका हुआ है, ऑफिस से आया है, पैरों में सूजन हो रही है, घी चीनी नमक नहीं खाना, और फिर दीवार वाली करके दिखाओ एक जना। आप ऑनलाइन व्यूअर्स को दिखा रहे हो ना, स्माइल फेस पे रखो। देखो, आप झुक के बैठ रहे हो ना, सीधे बैठो और दीवार को पीछे धक्का दो। जो भी चीज़ पीछे, हस्बैंड के साथ करना। तुम्हारे हस्बैंड आए हैं? बुला लो, बुला लो उनको। फिर बाहर क्यों बैठे? हस्बैंड्स को अंदर बुलाया करो। हाँ, अब स्क्वेटिंग पलंग के ऊपर ही करनी है। ये बहुत सुंदर एक्सरसाइज, ये है डिलीवरी के लिए। बेबी पोज करके दिखा दो, वो है डिलीवरी के लिए। ऐसे दीवार के साथ बेबी पोज करो, ये है डिलीवरी के लिए। 6 मंथ्स के बाद ये शुरू कर देनी है। पहले भी कर सकते हैं, लेकिन पहले नंबर लेवल 1 करके, फिर लेवल 2 करके, फिर लेवल 3 पे आना है। सीधे लेवल 3 पे करेंगे, नेक्स्ट डे पेन ही हो जाएगा, है ना। ये बहुत अच्छी कर रही है। ये बेबी पोज शुरू में भी कर सकते हैं, डिलीवरी के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि पेट तो बीच में रह गया, खाली हमारा हिप जॉइंट खुल रहा है और हमारा बेबी इजीली ग्लाइड करेगा। बहुत सुंदर डिलीवरी होती है। कल तो इसकी बैक की केयर बता रही हूँ आपको। एक तो विटामिन डी लगवाना, दोनों बैक करके बैठो। ये इसके साथ ऐसे बैठना है आपने। अब इसकी बैक को धक्का देना है ताकि ये वापस धक्का दे। ये इसकी एक्सरसाइज है। बैक का तो कोई काम है नहीं घर में आजकल। हाथ ज़मीन पे नहीं लगाना, हाथ हवा में रखना है। हाथ हवा में रखो, नहीं हाथ ऐसे हवा में रखो। तुम अपना काम करो, बल्कि क्योंकि हमें एक्सरसाइज आधा घंटा करनी है, ऐसे 2-4 मिनट में नहीं। गैप नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अगर इसकी मालिश करनी, नेक जेल लेके, कोई भी जैसे वो लेनी होती है, तो मालिश अगर करते हैं उसमें आराम मिलता है। अपने आप एक पैसे पोज में बैठ जाते हैं, फिर आगे फिर जब भी ऐसे बैठूंगी इसका मतलब मेरे दर्द हो रहा है। तो ये हमारा, क्योंकि हर वक्त रोज़ कहना भी नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए जब ऐसे बैठी है ना, माथे कंधे ऐसे, अगर इसकी बैक बिल्कुल सही है, कोई कमी नहीं है। ऐसे इमेजिनरी ऊंचाई पे रख दो ना, इमेजिनरी ऊंचाई पे रख दो। जैसे हाँ, मान लो अपने ऐसे बैठे हो, अब आप ऐसे इसकी कमर की मालिश कर सकते हैं।
नहीं, उल्टा हाथ करके मालिश जब करती है ना, मालिश वाली, हाँ ऐसे करती है तो जो फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है लेटे लेटे वो डिस्पेल हो जाता है, और कुछ नहीं है। हमारी बॉडी में जहाँ भी पानी होगा वहाँ पे जॉइंट दर्द करेंगे। और वॉक करनी है, जब वॉक करते हैं तो आधा पौना घंटा ये मसल काम करता है आपको सीधा रखने के लिए। ऐसे तो आप एक 10 मिनट करोगे, 5 मिनट करोगे, वॉक करोगे। वॉक बैक के लिए बेस्ट है, विटामिन डी लगाओ, वॉक करो, पीछे से धूप पड़े सुबह शाम, हो ही नहीं सकता कि कमर दर्द हो जाए आपके, क्योंकि कोई ये सीधी है, यहाँ पे गड्ढा नहीं है ना। अब हमने या तो ये दूध नहीं पीती, या ये सैलेड नहीं खाती, या ये नमक ज़्यादा खाती है, तो हवा धूप पानी हमें ज़्यादा चाहिए, घी चीनी नमक कम चाहिए। क्या हवा धूप पानी की कमी रहती है और घी चीनी नमक हम ज़्यादा खाते हैं। ये आयुर्वेद की औषधि है, जब हमें घी चीनी नमक की कमी हो तभी खाना चाहिए। उसके लिए पसीना बहाना चाहिए, वहाँ दूर मतलब बहुत आपको हो गया कि बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई, क्योंकि जो चीनी है उसमें कुछ और न्यूट्रिशन नहीं है, सिर्फ ग्लूकोज है। जब हम इवन रोटी खा रहे हैं तो उसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सब जा रहा है साथ में। व्हीट ब्रेन जो है आटे में डालो, व्हीट ब्रेन में गेहूं से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है। ऐसे खाली छिलका नहीं है ये, इसमें प्रोटीन भी होता है। बाहर आउटर जो भी कोई चीज़ होती है उसकी आउटर लेयर में मैक्सिमम न्यूट्रिशन होता है। तरबूज जैसे मैं कहती हूँ, तरबूज का अपने बीज का रैट खा लिया, जो ये बीज का बचा इसका जूस निकाल सकते हैं, घिया का जूस निकाल सकते हैं। कच्ची चीज़ें खानी है। तीसरी गलती हम लोग करते हैं कि चीज़ को ओवर कुक कर देते हैं। ओवर कुक नहीं करना चीज़ों को, बिल्कुल मिनिमम, जैसे चाइनीज़ बनाते हैं या हमारे साउथ इंडियन बनाते हैं, उतना कुकिंग तो खाना बर्दाश्त करता है। अदरवाइज इट इज़ कुक टू डेथ। क्या कहते हैं? कुकड टू डेथ। बिल्कुल वो नॉन लिविंग चीज़ होगी। लिविंग चीज़ खानी है। लिविंग चीज़ हमारी, जैसे ये पत्ते हैं बहुत ही लिविंग है, ये देखो सूख गए, अगर ये मुरझा गए तो इनका थोड़ा बहुत, ये कड़ी पत्ता है, ये तो तुलसी, पुदीना है, पुदीना है, ये दोनों डाल के हमने दही बनाया। ये टॉनिक हो गया, इसमें प्रोटीन भी चले गए, विटामिन भी चले गए। और फिर इसमें हींग जीरे का छौंक लगाते हैं, हींग और जीरा पिसा हुआ जो होता है ना, और जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं या राई होती है, मस्टर्ड सीड काले दाने होते हैं, उसका छौंक सा लगा देते हैं। कड़ी पत्ता भी जो पीस के डाला इसमें। एक क्वेश्चन था कि कड़ी पत्ता को मिक्सी में पीसा, उसको छान दिया, पानी इसके अंदर चला गया, विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में चले जाते हैं। अब जो ऊपर रहेगी फाइबर रह गए, उसको हम ऐसे कुछ भी दाल सब्जी बनाएंगे उसमें छौंक में डालते जाएंगे, क्योंकि वो इतने मुंह में अच्छे नहीं लगते, और चटनी में डाल सकते हैं। और इसके बाद इसमें छौंक लगाती हूँ, ऐसे तवे पे ज़रा सा घी डाला, उसमें काले दाने डाले, काले मस्टर्ड सीड डाले, थोड़ा सा कड़ी पत्ता जो पिसा हुआ था वही डाल दिया, और हींग डाला। हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और गरम मसाला जैसे अपना होता है बस वही डाल दिया, गैस बंद करके उसको दही में डाल देते हैं। तो ये एक ड्रिंक ऑफिस ले जाओ। बीच बीच में स्प्राउट्स ले गए और ये ले गए। दोपहर को घर में हो चाहे ऑफिस में हो, 2 बार खाना खाना है, 4 बार तो बहुत गरीब आदमी खाता है, 3 बार तो, कि भाई कुछ और है ही नहीं उसके पास, दूध नहीं है, फ्रूट नहीं है, तो तीनों टाइम रोटी से पेट भरना है। वो इतना काम करता है तो उसका काफ़ी कुछ चटनी बना लेते हैं गरीब लोग। मैं उनका खाना दाल बन गई, रोटी बन गई और चटनी बन गई। सब्ज़ी नहीं अफोर्ड कर सकते, वो बेटर खाना खाते हैं। और जो सब्ज़ी अफोर्ड करते हैं, सब्ज़ी को तो इतना कुक कर लेते हैं, चटनी बनाते नहीं। तो फेमस हो रही है, अब घर घर में चटनी बन रही है ये और नींबू, हाँ ऐसे जब दिल कच्चा हो रहा है प्रेगनेंसी में, तो अदरक भी है और प्याज भी, सब कुछ डालो, हरे प्याज के पत्ते भी उसमें डाल दो, सब कुछ पीस दो, जिसे साउथ इंडियन बनाते हैं। ग्रीन चटनी, येलो चटनी, मशरूम, वो बीट रूट, रेड है ना, पर्पल चटनी। बच्चे तो खुश होते हैं अलग अलग कलर देख के, टेबल आपकी सुंदर लगती है। तो हर चीज़ को पीस दो, जो सख्त है, और जो नरम है उसको ऐसे ही खाना है। जो सब्जियां हैं उनको बस टॉस करना है, जैसे चाइनीज़ करते हैं। उसमें सोया सॉस डाल सकते हैं, नमक ऐसा सच नहीं डालना। जो सॉसेज में नमक होता है वो कभी मन करा तो डाल लिया, नहीं मन करा, किसी के सूजन आ रही है, नमक ज़्यादा हो रहा है, आपके पसीना आया ही नहीं, तो नमक नुकसान करता है, फिर स्वेलिंग होती है। उस नमक से बॉडी के सेल ख़राब ना हो जाए, बॉडी पानी को रोकती है डाइल्यूट करने के लिए। किडनी कितनी इंटेलिजेंट है कि आपने खा लिया है तो आपके नमक में, अगर नमक के पानी में सेल्स डाल दोगे तो मर जाएंगे, शुगर के पानी में डालोगे तो ये दोनों चीज़ें भी देखनी है।
इवन इनफर्टिलिटी, जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, हस्बैंड की शुगर निकल रही है। अब शुगर में वो जब शुगर निकल रही है मतलब ब्लड में है तो फ्लूइड में भी है हर जगह, तो वो शुगर में जब रहेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो भी मैं आपको बताती हूँ अपनी फैमिली में औरों का भी ठीक करना है। ये तो एक ज़रिया 2 घंटे मैंने दिया हुआ है कि बिल्कुल अपने मन से तो सोशल वर्क ही करती हूँ, और आपने भी करना है। हफ्ते में 2 घंटे तो बहुत ही कम है ना, दिल से किसी और का करना है। ये हमारे अपने लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमने ये नहीं सोचना हमारे अपने लिए अच्छा है इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कि ये हमारा फ़र्ज़ है। हमारे मंदिर अब उतने अच्छे रहे नहीं कि हम कोई जाते ही नहीं है ना। मंदिर बेशक ना जाओ, जहाँ भी आप अच्छा काम करोगे वही मंदिर हो गया। मंदिर में जाके वहाँ की सिस्टम चेंज करो। ज़रूरी तो नहीं है कि एक चीज़ गलत हो गई तो उसको गलत ही चलती रहेगी, है ना। ऐसे फिर हिस्ट्री में आएगा ना कि पहले ज़माने में बहुत अच्छे मंदिर होते थे, वहाँ पे क्या होता था, अमीर आदमी दान करता था, गरीब आदमी को प्रसाद मिल जाता था, वो वैसे सेवा कर लेता था। तो इतना सिस्टम अच्छा है। हम जाते हैं श्रद्धा से भगवान के पास जाते हैं, हमें कोई तो मिला जिससे अपने दिल की बात करते हैं, है ना, जो वापस हमें उल्टा जवाब नहीं देगा। तो श्रद्धा जो होती है, श्रद्धा का मतलब थोड़ी देर के लिए आरती होती है, म्यूज़िक होता है, खुशबू होती है। हम कहते हैं फूल क्यों तोड़ने, लेकिन वो खुशबू से मन अच्छा होता है, घंटी बजती है। तो जहाँ भी कोई जाता है ना। साहिबा तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो जब मस्जिद जाते हो, क्या करते हो? नमाज पढ़ते हो। वो सारी एक्सरसाइज करके दिखाना, हमारी पूरी एक्सरसाइजेज है, करके दिखाना। ऑलमोस्ट वो है तो रोज़ ही एक्सरसाइज हो जाती है। हाँ, फिर इसके आगे, हाँ देखो हमारी पूरा शोल्डर की हो गई। पैर चौड़े भी कर सकते हैं। अभी प्रेगनेंसी में ना चौड़े करने पड़ेंगे, प्रेगनेंसी में चौड़े करने पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि हम सीधे बैलेंस नहीं बनता, सीढ़ियाँ उतरने के लिए भी बैलेंस नहीं बनता, पकड़ने के लिए। वैसे चढ़ने उतरने में कोई हर्ज नहीं है, स्कूटी चलाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन गिरना नहीं है, कुछ भी करने में गिरना नहीं है। देखो ये सब कमर की एक्सरसाइज हो रही है। बस पैर हमने इसमें घुटने खोल लो थोड़े से तो हमारी जो होगी डड्डू वाली हो गई। हाँ, रोज़ आप ऐसे झुकोगे तो कमर देखो अपने आप सीधी हो गई, गड्ढा कहाँ बनेगा। पैर चौड़े करके करो, प्रेगनेंसी में बता रहे हैं ना हम। तो ये कितनी अच्छी एक्सरसाइज है। तो जो बनाई थी सब सोच के बनाई थी कि, और हमारे जो मंदिरों में परिक्रमा करते हैं, आपकी वॉक हो गई। तो सिस्टम बहुत अच्छे थे। तो हम दोबारा वापस वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं ना कि ऐसा सिस्टम बनाओ, अच्छा सिस्टम बनाओ। वहाँ पे सफाई देखो, बस और तो सब ठीक ही है, सफाई नहीं होती है उस हिसाब से। प्रसाद खा के भी बीमार हो जाते हैं। तो ध्यान से, श्रद्धा से, जैसे गुरुद्वारे में होता है, कितने श्रद्धा से काम होता है। अपने मंदिरों को ठीक करो, जाओ वहाँ पे। ये मत वहाँ पे जाते ही क्या है, गंदगी है, देखो कैसे कर रहे हैं, देखो ये तो हमारे पीछे लग गए, ऐसे ये मत सोचो। नेगेटिव है, हमें मालूम है, लेकिन हम उसको सुधारने के लिए, बीच में अच्छे लोग भी हैं लेकिन वो अकेले कुछ कर नहीं पाते हैं। एक अकेला 2 11। आप भी जुड़ जाओ साथ में, आपको कभी तो कोई अच्छा मिलेगा ना। बहुत मंदिर अच्छे भी हैं, आप जाओ। आजकल तो फिर भी बेटर ही है पहले से। पहले होता था कि हर चीज़ में कैमरे लगे हैं ना, तो अब इसलिए कुछ होता नहीं है ऐसा। बच्चों को अपने स्प्राउट बनाओ, रोज़ाना बनाने, कहीं ना कहीं खिला के आओ। तो जब हम दूसरे का करते हैं उतनी देर हमारे अंदर फाइट एंड फ्ली नहीं है। हमारे अंदर जो हमें डैमेज करती है, फाइट एंड फ्ली फिनोमेना करता है। फाइट एंड फ्ली क्या होती है रेखा? फाइट एंड फ्ली फिनोमेना में क्या होता है? अब आगे से मैंने बताओ। जब हम टेंशन में होते हैं, हमें लगता है अगला हमें कुछ डैमेज करेगा, तभी फाइट एंड फ्ली होता है कि या तो इससे लड़ लो या भाग जाओ। घर से जाने का मन करता है ना, नॉर्मली मन करता है ना, घर से चले जाओ जब गुस्सा आता है तो ये हमारा फाइट एंड फ्ली फिनोमेना है ना। वॉक पे चले जाओ, कोई हर्ज नहीं है। अपना जैसे ही गुस्सा शांत होगा, घर आओगे, पानी पियोगे, बहुत अच्छा लगेगा। वही पानी बहुत अच्छा लगेगा जो अच्छा नहीं लग रहा था। नींबू पानी पियो, ना नींबू डालो, सादा पानी पी लो, फ्रेश लाइम सोडा पी लो। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, पैकेट फूड नहीं खाना, उसमें बहुत नमक होता है, बहुत घी होता है। घी, चीनी, नमक के अलावा स्वाद चीज़ हो ही नहीं सकती है अनटिल अनलेस बिल्कुल अपने प्लग करके, अभी तोड़ के,
है ना। सब्जी जब घर की होती है तोड़ते कहते ही खाने का मन करता है, बनाने का भी मन नहीं करता। बस या तो बहुत फ्रेश होती है तो वो टेस्टी होती है, अगर टेस्टी नहीं है तो हम उसे फिर नमक घी चीनी डाल के टेस्ट बनाते हैं। अदरवाइज़ नेचर में जो आयुर्वेद ने हमें खाना दिया है वो छांट के सर्वगुण संपन्न दिया है कि वो 5 रंग का सैलेड, 5 रंग की दालें, 5 रंग की, है ना, सारे रंग के मसाले, कि आपका कंप्लीट डाइट हो जाए। फिर नॉनवेज नहीं खाते हैं तो दूध दही, स्प्राउट, अंकुरित दाल। अंकुरित दाल बहुत लोग पूछते हैं कि कच्ची नहीं खानी चाहिए, वो फंगस लग जाती है इसलिए कहते हैं, तो उसको बार बार धोना पड़ता है, वाइट निकलता है, सुबह शाम धो के फिर से दोबारा रखना पड़ता है शीशे के बर्तन में। और थोड़ी सी रोशनी में रखोगे फंगस नहीं लगेगी, फंगस अंधेरे में लगती है। अपने बॉडी को भी फंगस लग जाती है गीली जगह में, तो हमें रोशनी कर्टन बिल्कुल नाम के होने चाहिए, चुन्नी की तरह साइड में पड़े रहें। ये नहीं कि वो ढक लें, धूप आ रही है कोई बात नहीं, अंदर AC कूलर चल रहा है, रोशनी हमें चाहिए, बेसिक नीड है हमारी। मतलब विटामिन D के अलावा भी रोशनी चाहिए आँखों को, ताकि हमारी बॉडी में रात दिन बने। और मोबाइल 8 बजे तक देखना है, उसके बाद नहीं देखना। 2 घंटे पहले मोबाइल बंद करके अपनी एक्सरसाइज करो, गाने लगाओ और काम करो, मतलब ऐसे जो सीधी नीचे है। और अगर किसी का मजबूरी है तो स्पेक्स आते हैं, चश्मा आता है जो कि वो UV लाइट को रोकता है, बिना नंबर के चश्मे होते हैं, वो लगा के काम करना है। अगर ऑफिस का काम भी ज़रूरी है, मजबूरी है, आप सुन सकते हो। आपने वीडियो लगाई, उसको उल्टा करके रख दिया, सुन लिया। और गाना भी हमारा, जैसे आरती करते हैं, अगर हम आरती नहीं कर रहे तो सुबह शाम जब 2 वक्त मिलते हैं, उस वक्त घर से बाहर बैठ के कुछ ना कुछ गाना है, गुनगुनाना है। वो भी हमारी बॉडी की बेसिक नीड है। जब हम गाते हैं, गाने भी बहुत साइंटिफिक है, एक एक चीज़ को बताने लगूंगी तो उसमें 1-1 घंटा लग जाएगा। तो बस ये है कि जो भी है चीज़ों से हमारा दिल लगता है, औरों का भी दिल लगता है। घर में गाने आप गा रहे हो, टोकेंगे ज़रूर हमारे घर के लोग कि नहीं आता तो मत गा। चलो हम एक गाते हैं अपने अपने मन। और बच्चे के लिए लोरी होती है, बच्चे को सुनाई देता है, मालूम है? 5 मंथ्स के बाद बच्चे को सुनाई देता है। हाँ जी, पता है ना, आप लोग बताते हैं। जो मैं फाइट एंड फ्ली बता रही थी, फाइट एंड फ्ली में हमारी बॉडी की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे लड़ाई में आर्मी की बहुत खर्चा हो जाता है, इसी तरह जितनी देर हम फाइट एंड फ्ली फिनोमेना के अंदर रहते हैं, हम दूसरे से डरते हैं या उसको डराना चाहते हैं, दोनों में हमारी बॉडी 10 गुना कंज्यूम करती है और हम थक जाते हैं, 1 घंटे में ही थक जाते हैं। और कंटिन्यूसली अगर हमें ऐसा करना पड़ता है, तो इसलिए किसी को ना डराओ। 2 चीज़ें बहुत हार्मफुल है अपनी बॉडी के लिए, दूसरे की बॉडी के लिए, है ना। आप शांत हो जाओ, अगला भी शांत हो जाएगा। लो नहीं हो जाता, प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, लो होता है। प्रेगनेंसी में हमारा कर्व थोड़ा सा नीचे जाके फिर बाद में बढ़ता है। तो अभी बीच के 3 महीने थोड़ा सा 90/60 भी ठीक है, जिसमें आपको खड़े होकर चक्कर नहीं आ रहा, आपके अंदर से कोई फ्लूइड निकला नहीं, तो लो नहीं हुआ। वो आपकी बॉडी के लिए अपना है। जैसे अपने बाल जितने हैं उतने अपने हैं, अपने, है ना। ये तो नहीं कहेंगे हमारे बढ़ते नहीं हैं, हमारे इतने ही बढ़ते हैं, तो हमारा इतना BP रहता है, अच्छी बात है। गुस्सा नहीं आता होगा आपको, नींद आती है आपका, तो सब कुछ गड़बड़ है। आपने बहुत लाड़ प्यार से पाला है मम्मी ने। अब आप एक्टिव रहो, आपका बच्चा स्ट्रांग बनेगा। पेट के अंदर से शुरू हो जाता है उसकी फॉर्मेशन। अगर मम्मी ने दूध नहीं पिया, नहीं ज़्यादा नहीं खाना है, आप उसको 2 टुकड़ों में बांट लो। सुबह उठ के दूध बादाम लो, उसके बाद जब आपको बहुत भूख लगे वॉक करके आओ, वॉक करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना 1 हफ्ते में मुझे बताना, आज विटामिन D लगवा के जाओ और 1 हफ्ता वॉक करना सुबह शाम। जब 2 समय मिलते हैं, पुराने लोग कहते हैं घर के अंदर नहीं रहते। पहले तो घर के अंदर ही नहीं होता था, पूरा आंगन बाहर ही होता था, कमरे छोटे छोटे होते थे, बस वो सारा दिन बाहर रहते थे। जैसे चिड़िया रहती है, जैसे पक्षी रहते हैं, वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो कम से कम हल्की धूप में तो निकलो। विटामिन D एक आ गया, शुक्र मनाओ, नहीं तो तेज़ धूप में निकलना पड़ता है। विटामिन D दोपहर की धूप से मिलता है, 15 मिनट 10 मिनट में ही मिल जाता है, लेकिन दोपहर की धूप से मिलता है। और गम स्वेलिंग का मतलब विटामिन C की कमी हो रही है। कच्ची आंबी भी बहुत अच्छा विटामिन C का सोर्स है। पुदीना, कच्ची आंबी, कच्चे पत्ते, कड़ी पत्ता, ये डाल के आप चटनी बना के खाओ, फिर मुझे बता के जाना ठीक हुआ कि नहीं। मैं कोई दवाई नहीं दूंगी, आप देखना। इसका मतलब विटामिन C की कमी हो रही है। ये ऐसे जल्दी करते ना, ये मुझे नहीं अच्छा लगता, पता नहीं अच्छा है कि नहीं। मैं चाहती हूँ स्ट्रेच करो और रुको, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट तब होगी। अब हम बताएंगे फाइनली बिल्कुल 9th मंथ की बात है। पैरों भार बैठ के चलना है,
पोछा लगाते हैं ना, पोछा लगाने वाली की प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है, बेबी तो नहीं निकल जाता है ना। ये दिखा दो, दिखाया नहीं आज मुझे, दिखाया सर नहीं दिखा। हाँ ये अच्छा सबको दे दिया, ठीक है। पैरों बाहर बैठो, पैरों बाहर बैठ के डक वॉक करो 9th मंथ में। पैरों बाहर अगर हम नहीं बैठते हैं, पहले इंडियन सीट होती थी 9th मंथ में, आखिरी दिन भी जाते थे कि नहीं जाते थे पुराने लोग, कि खड़े खड़े करते थे। तो फिर अब क्या हो जाएगा? हाँ चलो करो करो, देखते हैं किसी का बेबी निकलता है कि नहीं। ये हमारे घुटने मुड़ने की आदत खत्म हो गई और हमारी वहाँ की ब्लड वेसल, खड़े हो मैं बताती हूँ क्या हो जाता है। जब आप खड़े हो, जब हमारे यहाँ से मेन ब्लड सप्लाई आती है, ऐसे मेन आती है एक जो नीचे को सप्लाई देती है, और इसके चारों तरफ भी आती है, इधर से भी आती है, इधर से भी आती है, जो इसको देती है। लेकिन क्या हुआ कि जब हम यूज़ नहीं करते हैं तो हमारी फालतू में वो इधर की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। जहाँ भी बॉडी में काम नहीं होता वहाँ की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, इसलिए वहाँ दर्द होता है। अब आप जब बैठोगे तो ये कोलेट्रल तो आपके बंद हो चुके हैं। बैठो, पैरों बाहर बैठो, और मेन ऐसे बुड़ गई आपकी, तो 2 मिनट बाद ही आपका पैर सुन्न होने लगता है ना। जब आप सुन्न होगा तो बॉडी को मैसेज जाएगा, तो वो कोलेट्रल फिर से बनेंगे। तो आपने रोज़ बैठना है, वहाँ बैठो सामने और देखना, फिर मुझे बता के जाना है। आप लोग वापस बता के जाते हो, उससे डॉक्टर की समझ बढ़ती है। हाँ ऐसे बैठो, पूरा बैठो और दीवार को धक्का दो। आपकी सारी एक्सरसाइज, और सामने बैठ के कोई जना कराओ ऐसे, बस बैठना सीख जाओ, बैठ पे ही बस ऐसे बैठ के ऊपर। हाँ बस आपकी बैक को, दीवार को धक्का दो, दीवार को धक्का दो, सर से अपने पूरी बैक से दीवार को धक्का दो, हिला दो दीवार मेरी। हाँ सब बैठ पा रहे हैं ना? क्या दे रहे? हॉट सेल वाले आए हैं ना, हाँ हाँ आ जाओ, बुला लो उनको। ये कॉर्ड सेल होता है कि कोई बच्चे की बीमारियां होती हैं, डायबिटीज़ हो, फैमिली में कोई और बीमारी हो, तो बच्चे का जो ब्लड होता है, कॉर्ड ब्लड होता है, वो स्टोर किया जाता है। उसका खर्चा होता है कोई 28-29 हज़ार एक बार, और फिर किस्तें चलती हैं उसकी। तो लाइफ सेल से आए हो ना आप लोग? कॉर्ड लाइफ से आए हैं। My name is Vivek. I am from CordLife. CordLife is anybody knows about stem cell preservation? स्टेम सेल प्रिजर्वेशन होती है ना, Right? इसमें रहता है अगर फैमिली हिस्ट्री हो कोई डिजीज़ की तो करवा लेना चाहिए। अगर नहीं है तो हम साइंस के लिए अगर दे सकते हैं इतने पैसे तो देना चाहिए, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे लगता है थोड़े दिनों बाद जैसे ब्लड मिलता है वो मैचिंग होके जिन्होंने नहीं भी कराया प्रिजर्व उनको भी मिल जाएगा। नहीं मैम, एक्चुअली इसमें मैम प्रॉब्लम ये आती है कि काफ़ी कंडीशंस ऐसी रहती है इसमें जहाँ पे बेबी के अपने स्टेम सेल्स उनको खुद रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेटेड कंडीशंस में मल्टीपल मायलोमा, हाँ बहुत रेयर डिजीज़ होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने साइंस के लिए दे भी दिए 50,000 तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन को बहुत फ़ायदा हो उसका, और हमारी मन की शांति कि हमने करा लिया है ना। कई बार पेरेंट्स के काम आ जाता है। यस 75 इयर्स 75 ईयर्स तक प्रिजर्व रहते हैं वो। 75 इयर्स का प्रिजर्व कर सकते हो। कंडीशंस इवन लाइक थैलेसीमिया या ल्यूकेमिया जो अच्छा थैलेसीमिया की बात आई है, तो थैलेसीमिया के लिए जो अनमेरिड लोग हैं ना, जब आप शादी करते हो तभी अपना थैलेसीमिया, उससे पहले HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगर आपका खून नहीं बढ़ता, अगर बढ़ता है तो इस चांसेस बहुत कम है। प्लीज़ 1 मिनट में ये बता देती हूँ, मन में आ गया मेरे। तो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस अपना कराना है। अगर एक जने का नॉर्मल आता है तो वाइफ का नहीं भी नॉर्मल होगा तो बच्चे को कभी भी थैलेसीमिया मेजर नहीं होगा। तो हर अनमैरिड बंदे का फ़र्ज़ है कि अपना HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कराए, ताकि उसका स्पाउस को हो भी, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको है फिर उसका नहीं होना चाहिए। अगर हमारा जो है ये पॉजिटिव आता है तो जब शादी करेंगे तो हमारे जो स्पाउस का नेगेटिव होना चाहिए। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का बेबी नॉर्मल होगा, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तब बेबी अब नॉर्मल होगा। जैसे कुंडली मिलाते हैं तो हमें कुंडली मिलाने की जगह HB इलेक्ट्रोफोरेसिस मिलाना चाहिए, और एक का भी ठीक है तो उसको ज़रूरत नहीं, उसको चिंता नहीं है। लेकिन अगर हमारा पॉजिटिव आता है मतलब हमारे अंदर थैलेसीमिया माइनर है,
थैलेसीमिया माइनर अगर हमारे अंदर है तो हमारे स्पाउस के अंदर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर हमारा पॉजिटिव है तो उसका भी नेगेटिव होना चाहिए। तो एक नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन अगर दोनों को थैलेसीमिया माइनर है तो बच्चे को मेजर हो सकता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो कुंडली ये अपना एचपी जिनका नहीं बढ़ता, एचपी बढ़ना ज़रूर चाहिए। कैसे नहीं बढ़ता? अगर हमारी डाइट ठीक है और सिंपल कोई भी आयरन की गोली खा लो। बहुत अनीमिया हमारे यहाँ 10 ग्राम को नॉर्मल मान लिया। 10 थोड़ी नॉर्मल होता है, 12 ग्राम होना चाहिए सबका, मम्मी का, पापा का, आपका, सर्वेंट का, काम वाली का, सबका। इतने सस्ता आयरन मिलता है। आयरन की एक गोली खाओ, साथ में इसके 4 घंटे बाद दही खाओ प्लस कड़ी पत्ता, बस इतने से ही बढ़ जाएगा। दही चटनी बाद में खाओ 4 घंटे बाद। आयरन के साथ कैल्शियम नहीं खाते हैं। हमारा 12 ग्राम नहीं होता तो मुझे कॉल करो, मैं देखती हूँ। मैं तो एक को भी नहीं बर्दाश्त करती कि उसका एचबी 12 ग्राम ना हो। फिर B12 की कमी होती है कई बार, टैबलेट मी12 देना है एक रेस में उसका, लिवोजन के साथ, है ना। और ये दही कड़ी पत्ता मतलब ये 4 घंटे बाद, आफ्टर 4 आवर्स। और इसके 4 घंटे पहले दूध बादाम और स्प्राउट्स। जो दूध बादाम नहीं अफोर्ड कर सकते तो अंकुरित दाल बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें सर्वगुण संपन्न है और ये दही कड़ी पत्ता सर्वगुण संपन्न है। इसमें प्रोटीन भी, विटामिन भी। स्प्राउटेड दाल में प्रोटीन भी, विटामिन। नेक्स्ट टाइम क्लास में बना के लेके आना सबने, दिखाने के लिए। हाँ, देखने का विजुअल इफेक्ट ज़्यादा होता है ना। ये गिफ्ट क्या लाए? गिफ्ट क्या लाए दिखाना। इसमें ये बेबी के लिए ही होता अच्छा, बेबी का सामान है, ठीक है। है। थैंक यू एवरीवन। चलो आज तो आज सबका एचबी होगा, किसी का एचबी 12 से कम नहीं होना चाहिए। मेरी जान खाओ, अपने डॉक्टर की जान खाओ। क्यों नहीं बढ़ रहा? डॉक्टर साहब ये B12 की कमी हो सकती है, प्रोटीन की कमी हो सकती है, पढ़ो उसके बारे में। बैलेंस डाइट 10th की किताब में बहुत अच्छी लिखी हुई है। 10th की किताब में इतना अच्छी डाइट लिखी है, मैंने भी वहाँ से समझी है जब बच्चों को पढ़ाया। हाँ, चिया सीड्स खा सकते हो। जितनी भी चीज़ें अच्छी होती हैं उनमें कैल्शियम होता है, लेकिन वो फ्रेश नहीं है। तो चटनी का मुकाबला किसी चीज़ से नहीं है, वो सब उसके साथ, ये हमारा ज़रूरी है साथ में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। फिनिश कर